कि ग्रुप डी के चल रहे एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा पैटर्न अभी पूछे जा रहे हैं, तो एक तो आपका पॉलीगन्स है जो आपके बहुभुज है, और दूसरा आपका ट्रेन से है जो टाइम एंड स्पीड बहुत अच्छे से पूछ रहा है, और ये रेशियो वाला उम्र का अनुपात भी बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिरकार क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। अब सबसे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि ग्रुप डी के चल रहे एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा पैटर्न्स अभी पूछे जा रहे हैं, तो एक तो आपका पॉलीगन्स है जो आपके बहुभुज हैं, और दूसरा आपका ट्रेन से है जो टाइम एंड स्पीड बहुत अच्छे से पूछ रहा है, और ये रेशियो वाला उम्र का अनुपात भी बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिरकार क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, और सबसे बेस्ट ट्रिक। ठीक है, तो थंबनेल को आपने देखा ही होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, आप बस पूरे वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि कह रहा है, एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल का 4 गुना है। ठीक है, तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी पॉलीगन्स है, उस पॉलीगन्स के सभी अंतः कोणों का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है आपका n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री ये होता है। ठीक है, फार्मूला ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी पॉलीगन हो, उस पॉलीगन के जो सभी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बाह्य कोण होते हैं, उन सभी का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि मान लो कोई भी पॉलीगन्स है, उस पॉलीगन्स के सभी अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोण के योगफल का 4 गुना है। तो बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 360 गुणे 4। इसका अगर हम मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है? 1440, 1440 आता है। इसका मतलब आपको सभी अंतः कोणों के योगफल का फार्मूला ये रहा, और सभी अंतः कोणों का योगफल का जो वैल्यू है वो आपको पता चल गई कितनी है? 1440। इसी की वैल्यू दी है ये n-2 गुणे 180। इससे आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि विकर्णों की संख्या क्या है। ठीक, तो आप यहाँ पे 180 को यहाँ पे बटे में लाएंगे, 0 से 0 कटेगा, 18 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 8 बार में। ठीक है, यहाँ पे n-2 माइनस का 2 इस तरफ आएगा, तो n-2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ठीक, इतना आपको पता चल गया n की वैल्यू। मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि सभी जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है, ये लेके चलता हूँ मैं, एंगल ए सभी का n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपका इंटीरियर। अब दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन में, हमें n की वैल्यू निकाली, कितनी आई? n की वैल्यू 10। इसका मतलब हमें इतना पता चला कि जो भी पॉलीगन है वो 10 साइड का पॉलीगन है। विकर्ण की संख्या का फार्मूला नोट कर लो, n इज इक्वल टू, विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू होता है n-3 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें कितने पता चला? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पता चली? 10। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 10 मल्टीप्लाई 10 में 3 गए 7 डिवाइड बाई 2, और 2 से काटोगे 5 बार में, 5 से 1 जा 35। ठीक, यहाँ पे आंसर कितना है? 35, डी नंबर। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मैं इसे कैसे करूँ। ये क्वेश्चन अभी आया है, कुछ अलग वैल्यू रख के कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि सभी इंटीरियर एंगल का सम वो कुछ भी दे सकता है। जैसे मैंने कहा कि सभी इंटीरियर एंगल्स का सम वो दे दे 540। कितना कहते हैं? 540। तो आपको पता चल जाना चाहिए n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक, इसे काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 3, और 3 सब 2 इस तरफ आ जाएगा तो 5। n की वैल्यू कितनी पता चली? 5। ठीक है, ये इतना दे। इसको घुमा भी सकता है दूसरी तरीके से। वो कह सकता है कि यदि पॉलीगन्स की जो संख्या है वो 5 है, तो बताओ सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? तो 5 है, 5 में 2 कम करो, कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 180 कर दो तो आ जाएगा 540। इससे और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकता है वो कह सकता है कि अगर 12 हैं, पॉलीगन की साइड कितनी है? 12, तो आप बताओ कि विकर्ण कितने होंगे? तो आपको सिंपल से याद रखना है, फार्मूला तो पता है ना आपको, n-3/2। तो आपने n लिखा 12, n-3 कितना किया आपने? 9 डिवाइड बाई 2, 2 से काटोगे ये कितना होगा? 6, और 6 9 जा 54। एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको पता चल गया 2 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 फार्मूले आपको रट लेने हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे होता है चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम एक लाइन में करेंगे इसको। कैसे? यहाँ पे स्पीड कितनी दी है? 60। ठीक, यहाँ पे सब कुछ मीटर में दी है, यहाँ पे सेकंड में दी है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो कितना करेंगे? 5/18। ठीक है, बस वैल्यू रखते जाना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर टोटल दूरी होती है, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है या पुल को पार कर रहा है तो टोटल दूरी होगी। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस खुद की दूरी कितनी है? 120। अगर वो किसी खंभे को पार करता, मोटरसाइकिल को पार करता, साइकिल को या व्यक्ति को, तो उसकी दूरी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे p प्लस 120। ठीक, डिवाइड बाई कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। बस इसे सॉल्व कर लो। 18 दूनी 36। अब ये 2 है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 3 300 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
600, कितना हो जाएगा 600। और इस तरफ कितना हुआ P प्लस 120, P प्लस 120, 120 इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो 480 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा सी नंबर आंसर। ये क्वेश्चन तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, फार्मूला याद है। ये क्वेश्चन तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर कुछ करने की ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की उम्र का अनुपात 3:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 70 साल होगा। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु, एक सेकंड कुछ मिस्टेक है शायद इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 7 कर लेना। ठीक है, ये 6 नहीं है, यहाँ पे 7 साल कर लेना। अब क्वेश्चन सही बना। जैसे यहाँ पे है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान हो यहाँ पे, तो कितनी है 3:4। ध्यान देना क्वेश्चन कैसे होगा। तो कह रहा है 7 साल बाद उनकी उम्र का आयु का योग 70 साल हो, मतलब 70 साल होगा। 7 साल बाद बोल रहा है ना, इसका मतलब ये वर्तमान है, तो बाद से हमें पहले आना पड़ेगा वर्तमान की ओर। तो 7 साल हमें ए में भी घटाना पड़ेगा, 7 साल बी की भी उम्र घटानी पड़ेगी, तभी उनके योग का हमें पता चलेगा। तो अगर 7 साल बाद दोनों की एज का योग 70 है, तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56, कितना आ जाएगा 56। इसका मतलब वर्तमान उम्र उनकी कितनी है 56। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी है 3 या 4, मतलब 7x की वैल्यू है 56। तो 7 की वैल्यू की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, x की वैल्यू 8 आ गई। तो किसकी वैल्यू निकालनी है a की, तो 8 3 जा 24, ए नंबर आंसर। ठीक, बी की पूछते तो कितनी आ जाती 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 आ जाती। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ग्रुप डी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये थर्ड। इसकी आपकी बेहतरीन ट्रिक बताई जो मैंने फार्मूला ही बताया कि आपका इंटीरियर सम कितना होगा और उनके डायगोनल्स का क्या होगा। ठीक है, तो इतने में ही आपका क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।